हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक और 3D एनिमेटेड वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेताजी का चश्मा पाठ का एक्सप्लेनर। और आज हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे नेताजी का चश्मा पाठ का एक्सप्लेनर। सो आप मुझसे मिलो, मैं हूं हालदार साहब और मैं हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरता था। मैं हूं पान वाला और मेरी तोंद हमेशा थिरकती रहती है। मैं बहुत ही खुश मिजाज आदमी हूं और हमेशा हंसता रहता हूं। मैं हूँ बूढ़ा कैप्टन चश्मे वाला और मैं ही अपनी तरफ से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब हम बेसिक चीज़ कस्बे के बारे में जान ले। कस्बा किसे कहते हैं और कस्बे में क्या क्या था, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। कस्बा बेसिकली गांव और शहर के बीच की जगह होती है। मतलब ना ही ज़्यादा शहर जैसी डेवलपमेंट हो और ना ही ज़्यादा गांव जैसा हो, अर्थात गांव और शहर के बीच की जगह को कस्बा कहते हैं। कस्बे में जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे और केवल एक बाज़ार था। कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अर्थात जो यह हमारी कहानी है नेताजी का चश्मा इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमेगी। पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न रही हो या फिर बजट उपलब्ध न रहा हो। इसीलिए उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया और कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल को ही मौका दिया होगा और उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, मूर्ति संगमरमर की थी और मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी। मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी, नेताजी भी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आ रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास रहा होगा कि केवल मूर्ति में एक चीज़ की ही कमी थी जो देखने में खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का वास्तविक चश्मा था, जैसा कि हम लोग लगाते हैं। जब मैं पहली बार इस कस्बे से गुजरा और चौराहे पर पान खाने के लिए रुका तो तभी मैंने मूर्ति पर कुछ नोटिस किया और मेरे मन में एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और मैं बोला, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इसके बाद मैं जीप पर बैठा और जीप आगे बढ़ गई। फिर भी मैं अंत तक उसी मूर्ति के बारे में ही सोचता रहा और लास्ट में निष्कर्ष में पहुंचा कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब जब मैं दूसरी बार कस्बे से गुजरा तो मैंने मूर्ति में कुछ अंतर पाया। ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। मेरी जानने की इच्छा और बढ़ गई और मैं बोला, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। जब मैं तीसरी बार उस कस्बे से गुजरा तो मूर्ति में चश्मा चेंज था। चौथी बार भी मूर्ति पर नया चश्मा था। अब मेरी आदत पड़ गई थी, जब भी मैं उस कस्बे से गुजरता तो मूर्ति को देखता और पान खाता था। एक दिन मैंने जिज्ञासावश पान वाले से पूछ लिया, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है भाई? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी टोन थिरकी और वह बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब समझ नहीं पाए कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है। पान वाले ने समझाया, चश्मा चेंज कर देता है। फिर हालदार साहब ने पूछा, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब पान वाले ने समझाया, जैसे कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? उस मूर्ति वाला चश्मा निकाल लेता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसके मन को आहत करती है। इसलिए वह नेताजी की मूर्ति पर अपनी तरफ से चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने फिर से पान वाले से एक प्रश्न पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया?
पान वाला दूसरा पान मुंह में खा चुका था। वह पीछे मुड़कर पान थूका और उसने जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। अब हालदार साहब ने सोचा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा और मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन मूर्ति में पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे लगाता या बनाता। हालदार साहब को यह सब विचित्र लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नमस्कार करते हुए जाने ही वाले थे। फिर मन में एक विचार आया और पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बांस टांगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। फिर हालदार साहब ने पान के पैसे चुकाए और जाकर जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक लगातार यही चलता रहा। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। दूसरी बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और पान वाले से धीरे से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर पान थूका और बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब हालदार साहब कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल बिल्कुल चुपचाप सन्न खड़े रहे और उसके बाद पान के पैसे चुकाए और जीप में बैठकर चल दिए। अगले 15 दिन बाद हालदार साहब के मन में ख्याल आया, कस्बे में घुसने से पहले, कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर हालदार साहब की आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं और कुछ ऐसा देखा कि चीख उठे। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते सभी लोग देखने लगे। जीप तो नहीं रुकी, मतलब जीप कम स्पीड में थी और हालदार साहब जीप से कूदकर तेजी तेजी कदमों से भागने लगे और जाकर मूर्ति की तरफ अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे ने लगाया हो। हालदार साहब भावुक हो गए। इसी के साथ बच्चों होती है हमारी पाठ की हैप्पी एंडिंग। यदि आपको इसके क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और PYQ चाहिए हो